जैसे ही प्लेन के दोनों इंजन काम करने बंद होते हैं, एक पायलट दूसरे को पायलट से पूछता है, क्या तुमने फ्यूल बंद किया? जब तक जवाब आता है, नहीं साहब, मैंने फ्यूल बंद नहीं किया, तब तक चंद सेकंडों में 200 से 250 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद प्लेन हादसे के बारे में, क्योंकि ब्लैक बॉक्स खुल चुका है। IAAIB की जांच रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। बहुत सारे इसमें मुद्दे उठ रहे हैं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। लोगों को जानने की जिज्ञासा है, आखिर हुआ क्या था, सच्चाई क्या है? क्या सच में पायलट की गलती थी? इस प्लेन हादसे में क्या सच में पायलट की गलती थी? आइए जानते हैं कि 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद से लंदन की तरफ जाने वाले प्लेन, जिसमें लगभग 200 से ज्यादा यात्री सवार होते हैं, प्लेन अहमदाबाद से लंदन की तरफ रवाना होता है। रवाना होते ही लगभग 30 से 32 सेकंड के अंदर दुर्घटनाग्रस्त उसके दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद जाकर सीधे प्लेन एक होटल पर गिरता है, और गिरने के बाद लगभग 200 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो जाती है। और फिर उस पर जांच बैठती है, जांच कमेटी बैठाई जाती है, और जांच कमेटी बैठाई जाती है। लगभग 1 महीने के बाद वो रिपोर्ट जारी की जाती है, जो कि कल जारी की गई। और उसके अंदर आता क्या है? उसके अंदर आया कि यहां पर प्लेन में कोई गड़बड़ी नहीं थी, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी। जो भी दिक्कत थी, जो भी गड़बड़ी थी, पायलट की गलती थी। उसमें केवल इतना दिखाया गया, कॉकपिट जो ब्लैक बॉक्स था, उसमें केवल इतनी जानकारी दी गई, रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई कि एक पायलट दूसरे पायलट से पूछता है, क्या तुमने फ्यूल बंद किया? और दूसरे पायलट का जवाब आता है, नहीं साहब, मैंने फ्यूल बंद नहीं किया। बस इतनी ही बात सामने आई, और बस इतना ही मान लिया गया कि यहां पर पायलट की गलती थी, प्लेन में कोई गड़बड़ी नहीं थी। तो क्या सच में ऐसा हुआ था, या फिर बोइंग विमान 787 को बचाने के लिए कुछ और भी? क्या रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था में बैठे हुए लोग बोइंग कंपनी से डरते हैं? और अगर नहीं डरते, वो 200 से 250 लोगों की जो जिंदगी चंद मिनटों में दफन हो गई, बर्बाद हो गई, जिनके परिवार में रहने वाला पल पल भर के लिए उस मौत का दृश्य आज भी देख रहा है, क्या भूल गए इस तरीके की रिपोर्ट जारी करना, जहां पर हमेशा बोइंग कंपनी की जगह पायलट को दोषी ठहराया जाए? क्या ये सच है? नहीं दोस्तों, ये सच नहीं, ये बिल्कुल भी गलत रिपोर्ट है। और यहां पर केवल और केवल बोइंग कंपनी को बचाने के लिए, और इस तरीके की रिपोर्ट जारी करने के पीछे का पूरा मकसद है कि बोइंग कंपनी को बचाया जाए। बोइंग कंपनी को बचाने का सीधा सा मकसद यही है कि एक पायलट के ऊपर डाल दिया जाए कि नहीं, पायलट ने प्लेन के दोनों बटन, जिसे स्विच बोला जाता है, दोनों स्विचों को ऑफ कर दिया। लेकिन उसी रिपोर्ट के अंदर यह भी मेंशन किया कि उस प्लेन के गिरने के बाद भी दोनों के दोनों स्विचेस ऑन है। और अगर दोनों के दोनों स्विचेस ऑन है, तो फिर कैसे मान लिया गया कि पायलट ने बंद किए थे स्विच, और पायलट ने फ्यूल बंद किया? ये भी कैसे? दोनों बातें एक साथ सही नहीं हो सकती। इसका मुद्दा सीधा सा है दोस्तों कि सरकार इस मुद्दे को केवल और केवल बोइंग कंपनी की तरफ न जाकर केवल उस पायलट पर डाल देना चाहे, क्योंकि उस पायलट पर ये उतर जाएगा तो यहीं पर समाप्त हो जाएगा, और बोइंग कंपनी को बचा नहीं जाएगा। क्योंकि हजारों करोड़ की जिसकी एक प्लेन जाती हो, एक प्लेन की कीमत हो, उसे बचाने के लिए, उसे खरीदने के लिए, और किस चीज की आवश्यकता? रिपोर्ट बनाने वाले को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे दी जाएंगे, कईयों 100 करोड़ रुपए दे दी जाएंगे, वो चंद मिनटों में अपनी ऊपर रिपोर्ट को बदल सकता है। आप लोग मुझे बताइएगा, क्या है ये बात, क्या सच है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी ये गलत है, और इसमें पूरी की पूरी कंपनी बोइंग कंपनी की है, जिसका ये प्लेन था, और इसमें से पायलट की कोई भी गलती समझ में नहीं आती। बाकी आप लोग बताइएगा, आपकी क्या है?